हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको हिंदी ग्रामर में से चैप्टर नंबर 8 जो कि है सर्वनाम, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, उसको समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी वाक्य में कई सारे संज्ञा प्रस्तुत होते हैं। अब संसार में वस्तु, स्थान, प्राणी प्रत्येक का ही कुछ नाम होता है और इन सारे नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स को, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब किसी भी सेंटेंस में अगर हम बार बार संज्ञा को दोहराए तो फिर वो वाक्य सुनने में अटपटा लगता है। तो इसके लिए हम सर्वनाम शब्दों से उनको रिप्लेस कर देते हैं। अब नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, जो हम नाम के स्थान पर प्रयुक्त यानी कि यूज़ कर रहे हैं, उन शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपके इस बॉक्स में दिया हुआ है, मैं, तू, तुम, आप, ये, वो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारे आ जाते हैं आपके सर्वनाम के अंतर्गत, यानी कि उनके अंडर आ जाते हैं। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तब देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के भेदों की तरफ हम बढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, हम सब बात करते हैं जो इसमें 3 पक्ष होते हैं। हम जब भी कभी बात करते हैं उनमें हमेशा 3 पक्ष होता है। एक है वक्ता का, यानी कि जो बोल रहा है। एक होता है श्रोता का, जो सुन रहा है। तीसरा होता है संदिग्ध व्यक्ति या विषय, या मतलब कि जो संदिग्ध व्यक्ति यानी जिस किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करें या फिर किसी विषय की बात होती है। इन तीनों के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहला यानी कि जो वक्ता होता है उसको हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो वक्ता के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि मैं कविता सुनाऊंगी, यहाँ पे वो खुद के बारे में ही बोल रहा है या खुद ही काम कर रहा है, तो वो हो जाएगा उत्तम पुरुष। नेक्स्ट आता है मध्यम पुरुष, यानी कि जो श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, अब कोई और उससे ये पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तीसरा आता है अन्य पुरुष, यानी कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन। मैं रमेश को जानता हूँ, वो अवश्य आएगा, यानी कि यहाँ पे 2 जने बात कर रहे हैं लेकिन वो 2 जन किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो है रमेश। नेक्स्ट आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि निकट या दूर की वस्तुओं के लिए निश्चयात्मक बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम होते। जैसे ये, वो, यानी कि डेफिनेटली हमें पता है कि ये वही चीज़ है, तो फिर हम निश्चयवाचक का इस्तेमाल करते। एक पेंसिल मेज़ पर रखी है, एक पेंसिल उसे ले आइए। अब यहाँ पे पॉइंट किया हुआ है कि जो पेंसिल मेज़ पर रखी है उसे ही लेके आना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब इसमें दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब कोई कौन है ये नहीं पता, यानी कि ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, उस पे आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि जिस पे आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसको, जिस पे आप किसी से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे। दूध में क्या गिर गया, क्या गिर गया, अब हमें नहीं पता कि क्या गिर गया, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि जो रिश्ता दिखाए। जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा, जो के क्या कहा जा रहा है कि जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। नेक्स्ट आता है निजवाचक सर्वनाम, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम निजवाचक कहते हैं, यानी कि वो जो स्वयं के लिए यूज़ करे वो हो जाता है निजवाचक। जैसे कि स्वयं, अपने आप। जैसे कि यहाँ पे बोला है आप बैठिए मैं खुद कर लूँगा, खुद यानी कि स्वयं की बात कर रहा है। अब हम नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे इस टेबल पे, जिस पे दिया गया है सर्वनाम की रूप रचना। अब सर्वनामों से कैसे रूप रचनाएं होती जाएगी वो देखेंगे। जैसे कि कैसे एक वचन से बहुवचन, कारकों के लिए रूपों में एक वचन से बहुवचन, इन चीज़ों में। जैसे मैं से हम, मुझे हम, तू से तुम बहुवचन में आते आते, वह से वे, ऐसे ही यहाँ पे भी सेम आएगा, उससे से उन।
अब यहाँ पे कारक चिन्हों के साथ कुछ उदाहरण, यहाँ पे कारक चिन्हों को लगाते हुए कुछ उदाहरण भी दिए हुए इस कॉलम में, जैसे मुझे, मुझसे, मेरा, ये बहुवचन में हो जाएगा तो हमें, हमसे, तुझे, तुझसे, तेरा बहुवचन में हो जाएगा तो तुम्हें, तुम्हारे लिए। ऐसे ही इस टेबल को आप एक बार रीड कर लीजिएगा। तो फिर इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर में हमने सर्वनामों के भेद देखे, सर्वनामों का रूप बदलना देखा, और आपकी अभ्यास जो एक्सरसाइजेस आपको दी हुई है वो मैं ऑलरेडी आपको ऐप में अपलोड करके दे चुकी हूँ। सो होपफुली ये हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। थैंक यू।